Now come over combination of capacitors. In class 10 you have already studied about combination of resistors. Here we have to study about combination of capacitors. वहाँ हमने पढ़ा था there are two types of combination of resistors, series combination and parallel combination. Again here we have to study about two types of combination, series combination and parallel combination. In case of series combination of resistors हम लोग क्या पढ़े थे कि when one end of the or second end of first resistor will be connected to first end of second resistor, and second end of second resistor will be connected to third end of the first end of this third capacitor, then that very connection is known as series. Then that very connection is known as series combination. But in case of parallel combination, वन एंड ऑफ ईच एंड एवरी रेसिस्टर्स जो कनेक्ट होते थे सेल के एक टर्मिनल से, और सभी रेसिस्टर का सेकेंड एंड जो है सेल के दूसरे एंड से कनेक्टेड होते थे, उसको कहते थे पैरेलल कम्बिनेशन. लाइकली इन द सेम वे अगर जो है सभी कैपेसिटर्स का पहला प्लेट जो है सेल के एक एंड से और सभी कैपेसिटर का दूसरा एंड जो है सेल के दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है, तो कहते हैं दैट इज पैरेलल कम्बिनेशन. देन नाउ फर्स्ट कम ओवर सीरीज कम्बिनेशन. सीरीज कम्बिनेशन पर आ जाओ तो देखो तो ज़रा सा फिगर ध्यान से. तो सेल जो है यहाँ पर सेल नहीं दिखाया गया है, सेल इमेजिन कर लेना कि नीचे सेल है. मान लो जो पहला कैपेसिटर है, देखो जो है पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, और सेकंड रहेगा थर्ड प्लेट के फर्स्ट से कनेक्टेड है, राइट. अब यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है कि यह चार्जिंग हुआ कैसे. तो मान के चलो कि मैं यहाँ पर सेल कनेक्ट किए हुए हूँ, तो सेल से जो है लेट अस सपोज सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज गया जो है फर्स्ट प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल पर जो है, या वन इंड पर पहला इंड पर चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज गया, तो क्या होगा ड्यू टू इंडक्शन. ध्यान से चार्जिंग समझना. ड्यू टू इंडक्शन जो सेकेंड प्लेट है फर्स्ट कैपेसिटर का दैट विल बिकम निगेटिवली चार्ज, और सेकेंड इंड क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज. अब बाबू जरा सा जो शुरू में हम लोग देखे थे सिंगल कैपेसिटर को सेकेंड चार्ज को भागने का जो राइट साइड में जो पॉजिटिव अपियर होगा उसको फर्स्ट प्लेट के पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा उसको, लेकिन भागने का जगह नहीं था. हमने भागने का जगह अर्थिंग से दिया था, लेकिन यहाँ भागने का जगह है सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है सेकेंड प्लेट से, फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट से पॉजिटिव चार्ज भाग करके आएगा. यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज भाग करके आएगा सेकेंड प्लेट के फर्स्ट कैपेसिटर पर, इसका मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट पर निगेटिव चार्ज केवल बचा रह जाएगा और वह उस पर फैल जाएगा. और जब सेकेंड चार्ज पर जो है सेकेंड प्लेट पर के सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगेन ड्यू टू इंडक्शन इसके लेफ्ट पर सेकेंड प्लेट पर लेफ्ट में निगेटिव आएगा और राइट प्लेट पर पॉजिटिव आएगा. अब फिर इस पॉजिटिव कहाँ भागे, तो यह भी कनेक्टेड है सेल के निगेटिव से, यह पॉजिटिव जा कर के सेल के निगेटिव के पास जाएगा और वहाँ जो एक्युमुलेटेड निगेटिव चार्ज है उससे न्यूट्रलाइज करके ख़त्म हो जाएगा. तो ओवरऑल व्हाट विल बी कंडीशन, पहला कैपेसिटर भी चार्ज हो गया, दूसरा कैपेसिटर भी चार्ज हो गया, क्योंकि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आ गए, दोनों पर इक्वल दोनों कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आ गए. व्हाट डज इट मीन, जरा यहाँ ध्यान से देखना. पहले कैपेसिटर पर कितना चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू मीन्स क्यू. दूसरा कैपेसिटर के प्लेट्स पर कितना चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू मीन्स क्यू. इट मीन दैट वी कैन से इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन इक्वल चार्जेज एपियर ओवर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. याद करो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में इक्वल करंट फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी रेसिस्टर्स.
हम लोग यह कहते थे। यहाँ पर जो है कुछ नहीं, करंट के जो है केवल चार्ज कहना है कि इक्वल चार्जेज एपियर ओवर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। समझ रहे हो? जरा सा देखो तो, और मान लो कि कैपेसिटर को दिखाया गया है। देख लो, पहला कैपेसिटर का नाम C1 दिया गया है, या समझ लो कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा का C2, थर्ड C3 एंड फोर्थ C4। मान लो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल को, और सेल का निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया C4 कैपेसिटर के सेकेंड टर्मिनल को। क्या होगा? पहला कैपेसिटर पर के फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव आएगा। अब यह जो है इंडक्शन के चलते सेकेंड प्लेट पर निगेटिव आएगा, और जो पॉजिटिव आएगा वो भाग जाएगा फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर पर। फिर वहाँ इंडक्शन होगा। फिर देखो इस तरह से इंडक्शन, ध्यान से देखते जाओ तो क्या हो रहा है, हर एक प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एपियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन, राइट। बड़े ध्यान से देखना। इट मीन दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कम्बिनेशन इज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एपियर ओवर प्लेट्स ऑफ ईच एंड एवरी कैपेसिटर। Now think over potential difference developed. We used to say C equal to Q by V. C equal to Q by V. Q तो सब पर सेम आया है, Q तो सब पर सेम आया है नहीं आया है, बट C आर डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। और जब C सभी के लिए डिफरेंट हो जाएगा, इट मीन दैट जो कह रहे हो C इक्वल टू Q बाई V सभी का डिफरेंट हो जाएगा। इट मीन दैट इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप्ड अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट। याद करो, जो है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स याद करो, वहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। देन बट व्हाट विल बी नेट पोटेंशियल, देन वी कैन से, मान लो पहला पर V1 आया, दूसरे पर V2 आया, तीसरे पर V3 आया, चौथे पर V4 आया, तो यह V4 V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल और नॉट। इट मीन दैट वी कैन राइट V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं और हमारा प्रूफ हो जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब वन मोर थिंग, हमने यहाँ 4 कैपेसिटर कनेक्ट किया, हमने यहाँ 2 कैपेसिटर कनेक्ट किया, जो कि यू कैन से V वोल्टेज के सोर्स से, सेल का मान लो वोल्टेज V है, V वोल्टेज के सोर्स से Q चार्ज विड्रॉ कर ले रहा है नहीं ले रहा, क्योंकि सेल से तो लेफ्ट साइड में Q ही चला जो है, और राइट साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए Q ही गया था सेल से। इट मीन दैट भले ही पहला फिगर लो या दूसरा फिगर लो, दोनों केसेस में सेल से Q चार्ज ही लिया है। इट मीन दैट वी कैन से दिस वेरी कम्बिनेशन इज एबल टू विड्रॉ चार्ज Q फ्रॉम द सोर्स ऑफ वोल्टेज V और नॉट। अब जरा सा सोचो, यह दोनों कैपेसिटर का कम्बिनेशन V वोल्टेज के सोर्स से Q चार्ज विड्रॉ करने के लिए एबल है। अगर कोई एक ऐसा हम लोग कैपेसिटर ले लें जो कि अकेले उसी V वोल्टेज के सोर्स से Q चार्ज विड्रॉ कर ले, व्हाट डज इट मीन? दैट वेरी कैपेसिटर विल बी इक्विवेलेंट टू दिस टू और नॉट? कहेंगे नहीं कहेंगे? इट मीन दैट वेरी कैपेसिटर विल बी इक्विवेलेंट टू दिस टू। मान लो उसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग CS ले लेते हैं। CS इसलिए कह रहा हूँ, C सीरीज, इसके चलते CS नाम दे रहा हूँ। देन क्वेश्चन इज दिस कि जो वह कैपेसिटर जो इन दोनों के इक्विवेलेंट है, इन दोनों के कम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है, उसका कितना वैल्यू होगा? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दैट CS इन टर्म ऑफ C1 एंड C2? तो देखो बड़े आराम से इसको हम लोग निकाल ले जाते हैं। अभी यह कह दोगे V इक्वल टू V1 प्लस V2, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड V1 एंड V2 आर पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप्ड अक्रॉस द
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, डिफरेंट कैपेसिटर्स। V1 पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है एंड V2 दूसरे पर। देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ V1। तो V1 का वैल्यू क्या कह दोगे, हम लोग कह देंगे, हमने पढ़ा है C इक्वल टू Q बाई V और Q इक्वल टू सी वी, देन वी कैन राइट V इक्वल टू Q बाई C, राइट। इट मीन दैट V1 विल बी इक्वल टू Q बाई C1 एंड V2 विल बी इक्वल टू Q बाई C2, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज अपेयर हुआ है। और अब ये जरा सा देखो तो लेट अस सपोज, इमेजिन करो यह जो V होगा इक्विवेलेंट वाले पर सोचो, जरा सा इक्विवेलेंट वाले पर सोचो, उस जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही V अप्लाई किए हो, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही V अप्लाई किए हो, उस पर भी चार्ज वही आया है। अगर उसका कैपेसिटेंस जो है C है या CS है, तब क्या लिखोगे बाबू उसके लिए? उसके लिए Q इक्वल टू सी वी रिलेशन से क्या लिखोगे? वी कैन राइट V विल बी इक्वल टू Q बाय CS, V विल बी इक्वल टू Q बाय CS। इट मीन दैट वी कैन राइट, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, ये जो है इस रिलेशन को देख लो। मान लो उन्होंने इक्विवेलेंट C दे दिया, देन वी कैन से C विल बी इक्वल टू Q बाय V और नॉट Q बाय V। अब यहाँ से V का वैल्यू निकाल दो तो क्या लिख दोगे? V को लेफ्ट में ले जाओ और C को नीचे ला दो, V विल बी इक्वल टू Q बाय C। अब इस एक्सप्रेशन में फिल कर दो V के जगह V यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये अलग ढंग से दे दिया है, जो है V के जगह इमेजिन करना, V के जगह तुमने लिख दिया Q बाय C और CS। फर्स्ट एक्सप्रेशन पर देखो, V के जगह लिख दो Q बाय C, तब देखो तो LHS और RHS में देखो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बाई CS विल बी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। It means that reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of reciprocal of capacitances of different capacitors। याद करो बाबू, यहाँ तो जो है हम लोग का रेसिस्टर के केस में आता था R इक्वल टू R1 प्लस R2, यह तो पैरेलल वाले में आता था, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर के केस में सीरीज के केस में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको याद रखने का एक तरीका बताऊंगा, मीन्स जस्ट अपोजिट रिलेशन है। अभी देखोगे मैं जब पैरेलल में आऊँगा तो वहाँ देखोगे कि जो है CP इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, सीरीज वाला रिलेशन आ जाता है। याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा, हमारे सर जो बताए थे वो बताऊंगा जो।